नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जाओ द टॉक स्टाइल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वासना के खेल के बारे में। किस प्रकार से वासना का खेल आपको शरीर से भी और मन से भी नष्ट कर रहा है। आप आपके जीवन को एक उचित मार्ग दे सकते हैं, एक उचित ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं, स्वयं का पतन कर रहे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और आप इसको एक एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, एक मनोरंजन समझ रहे हैं और एक मज़ा समझ रहे हैं, लेकिन यह आपका ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको यह ज्ञात नहीं, इसका आपको पता ही नहीं। आपके सामने विष को परोसा जा रहा है और आप उसी विष को खा रहे हो और आनंद मना रहे हो, लेकिन आप में जब आप पर समय आता है तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या कर दिया और यह वासना का खेल कैसे मुझको फंसा रहा है। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी गंभीर विषय है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम चीज़, शुरुआत होती है हमारे कॉलेज और स्कूल से। बच्चे कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं और नए नए फ्रेंड्स कर रहे हैं, अच्छी बात है। क्या होता है कि परस्पर आकर्षण होता है। जो 18, 19 या फिर 16 से लेकर 25 तक की जो आयु है वह शारीरिक तथा सौंदर्य, रंग रूप का एक आकर्षण होता है। उस वक्त आपके बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आपको, जिस प्रकार से आप एक हीरा और पत्थर में फ़र्क जान पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता है ये हीरा है और ये पत्थर है। उसी प्रकार से आप किसी भी स्त्री, यदि आप पुरुष हो तो किसी भी स्त्री, और यदि आप स्त्री हो तो कोई भी पुरुष, आपको क्या लगता है कि वह है तो पत्थर, लेकिन आपको लग रहा है हीरा। कोई भी रत्न कब है? जब उसमें उस प्रकृति की चमक हो, उसमें उस कुटी का तेज हो, उसमें उस कुटी की वैल्यू उसमें हो, तब वो रत्न है। नहीं तो क्या होता है कि हीरे जैसे आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे पत्थर, लेकिन वह हीरे नहीं होते। हीरा हीरा ही होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, आप परस्पर आकर्षण में फंसकर स्वयं का पतन कर रहे हो। और आप किसी को सुंदर समझते हो, लेकिन वह सुंदर नहीं है। वो बाहरी बनावट से सुंदर है, लेकिन आंतरिक से वह एक राक्षस है। वो कुछ भी करता है, वो वासना के खेल में फंस चुका है और आप भी फंस चुके हैं। आज एक कॉमन लड़के को कम से कम 18 से 19 की आयु तक उसको एक गर्लफ्रेंड हो जाती है। अब उसको उस वक्त में किसका ज्ञान होना चाहिए? आपको क्या लगता है? ब्रह्मचर्य का, योग्य ज्ञान का, शारीरिक बल का, आध्यात्मिक बल का, आध्यात्मिक ज्ञान का। लेकिन ये उसको यह नॉलेज नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया आपने वेस्टर्न कल्चर को, आपने अपने अनुसार अनुकूल कर लिया उस पाश्चिमात्य संस्कृति को, जो हमारी कभी थी ही नहीं। आज रशिया में जाके देख लीजिए या फिर आप अमेरिका में जाके देख लीजिए, वह लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं क्योंकि उनको पता है यह संस्कारों वाला धर्म है, यह संस्कृति का धर्म है और यह हमारा बीज है। लेकिन आज के युवा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, और ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप्स, ये जो ट्रेंड है, एक ट्रेंड है, इसमें आप फंसकर वासना की पूर्ति के लिए, शरीर के सुख की पूर्ति के लिए फंसकर स्वयं का पतन कर रहे हो। और आपको क्या लगता है कि इसमें सब जग है, इसी में आनंद है और इसी में सुख है। आनंद केवल परमानंद तथा आध्यात्मिक मार्ग में ही है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, आनंद सेवा में है, आनंद अच्छे कर्म करने में है। आप क्या कर रहे हो कि दारू, सिगरेट, पब, रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, आपको माता पिता किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और उधर आप यह सभी चीज़ें कर रहे हो, तो आप पतन के मार्ग पे हो, अच्छे मार्ग पे नहीं हो। आपको क्या लगता है कि आपकी काफ़ी उन्नति होगी? नहीं। जिसकी उन्नति होनी होती है वो पहले खुद को इतना रगड़ता है, खुद को कूड़ा करता है, खुद को इतना कष्ट देता है शारीरिक तथा मानसिक रूप से, फिर जाके वो चमकता है। क्योंकि जो हीरा है वो कोयले से ही परिवर्तित होता है। ऐसा नहीं कि हीरा आसमान से गिर रहा है। सोने में अनेक घाव लगने से मूर्ति में सोना प्रकाशित होता है। सोना जब जलन सहता है तभी वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब उसको साँचे में डालकर उसकी एक आकृति आपके सामने आती है। जो आप अंगूठी पहनते हो, जो आप नेकलेस पहनते हो, क्यों आती है? क्योंकि वो तप्त हुआ, वो ज्वलनशील पदार्थ में तप्त हुआ, उसका लिक्विड बना और फिर जाके वह
सॉलिड में कन्वर्ट हुआ और फिर जाके वो अच्छे दाम में बिका। उसी प्रकार से आपको आपके जीवन को कष्ट देना पड़ता है। इस प्रकार से वो सोना तप्त हो रहा है, आपको स्वयं के सपनों के लिए, स्वयं के लक्ष्य के लिए तपना पड़ेगा। फिर आप लिक्विड की तरह आपका जीवन बिखर सा जाएगा और फिर जाके आप रत्न बनेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि यही हमारा जीवन है? दारू पी रहे हो, दारू पीने से, मांस खाने से इंद्रियां होती है शिथिल, कुछ भी करते हो आप, फिर आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप क्या कर रहे हो? किसी भी स्त्री का भोग कर रहे हो, भोग, केवल भोग। प्रेम नाम का अपमान मत करो। आपको प्रेम पता नहीं। प्रेम होता है निथल, स्वच्छ, सुंदर, गाय के दूध की तरह तथा समुद्र के बहते हुए पानी की तरह होता है प्रेम। और आप इसको प्रेम समझ रहे हो और एक प्रेम का नाटक करके वासना की तथा शारीरिक सुख की पूर्ति कर रहे हो। और यह वासना आपको नष्ट करेगी, क्योंकि वासना से प्रेरित होकर ही आप गलत काम करते हो। दुर्योधन अपने भाई के पत्नी पर गलत दृष्टि करने गया तो सभी कौरव कुल का नाश हो गया। रावण ने सीता माता पर गलत दृष्टि डाली तो रावण की लंका और रावण स्वयं भस्म हो गया। आज हम दशहरा में रावण के पुतले जलाते हैं। जो भी स्त्री पर अत्याचार करेगा, स्त्री का भोग चाहेगा, वासना की पूर्ति करेगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। राजा ययाति ने पूर्ण जीवन में भोग भोगा और स्वयं के बच्चे का भी उसने तारुण्य ले लिया और जवानी ले ली, स्वयं के बेटे की भी उसने फिर भोग भोगे। सभी स्त्रियों के साथ भोग किए, लेकिन अंत में उसको पता चला है कि केवल परमानंद ही सत्य आनंद है और अध्यात्म ही सत्य आनंद है। प्रभु का नाम में जितना आनंद है, मन शांत हो जाता है, मन अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ता है, आप में अच्छे विचार आते हैं, आप में उतनी अच्छी प्रेरणा, उतना अच्छा आत्मविश्वास, उतना अच्छा आत्मबल आता है अध्यात्म तथा ब्रह्मचर्य मार्ग से तथा वैदिक मार्ग से। लेकिन आज आप भटक रहे हो तो संभलिए, योग्य मार्ग पर चलिए और अध्यात्म तथा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अध्यात्म ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य बनाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज बनाएगा, श्री राम श्री कृष्ण जैसा बनाएगा। उनमें से कुछ गुण तो आप में आएंगे कि मान, लेकिन आप यदि वासना की पूर्ति के लिए ऐसे ही भटक रहे हो तो आपका विनाश निश्चित है, इतना ध्यान में रखो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।